अनु, अगर मैं बात करूँ तो बुल्गारिया के लिए जितने अपने वीज़ा आए हैं और जितना हमने यूट्यूब के ऊपर शो किया है, उतना जो न्यू सेनेगन कंट्री बुल्गारिया उसके वीज़ा नहीं आए होंगे पहले कभी। बिल्कुल मैम। क्योंकि हमने जो, आप बोल सकते हो सेंचुरी ही बोल सकते हो, इवन करीब है सेंचुरी के हम। तो उतने वीज़ा हमने जितने दिखाए हैं अपने यूट्यूबर्स को, व्यूवर्स को, उतने वीज़ा शायद नहीं आए होंगे किसी भी कंसल्टेंसी में। बिल्कुल बिल्कुल 100% गारंटी के साथ श्योर वीज़ा जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बिल्कुल गाइस, हम जो भी आपस में कन्वर्जेशन कर रहे थे, ये जो वंस अगेन बोलते हैं हम, जो ये वीज़ाज़ की रो है, सेम अभी फिर से आपके सामने है, जिसके बारे में हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे। और वीडियो भी ऑन थी, पता नहीं था ऑन है नहीं है, बट फिर भी जो हम इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ऑल टाइम हम आपको दिखाते हैं कि जो बुल्गारिया कंट्री है, जो नई सेनेगन कंट्री है, उसके हम वन बाय वन आपको दिखाते हैं कि आज हमने इतना अचीवमेंट लिया है, 10-12 वीज़ा, 11 वीज़ा, मोस्ट ऑफ टाइम 20, 19, बहुत बारी हम वीज़ाज़ को दिखा चुके हैं। और अभी फिर से अनु, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू और मैम एंड यू टू। पूरी मेरी जो EU वीज़ा कंसल्टेंसी टीम है उनको भी मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और आज फिर से ये 10 वीज़ा जो मेरे हाथ में हैं, ये बुल्गारिया के हैं, और इन सबको मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और ये स्पेशली मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जितने हमने बुल्गारिया के न्यू जो सेनेगन कंट्री है उनके जितने हमने वीज़ा दिखाए हैं आपको, उतने में भी शायद यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी नहीं दिखाए होंगे। और बिल्कुल वीज़ा श्योरिटी देते हैं, आप देख रहे होंगे इन सब के हमें रिसीव हुए हैं। तो जो भी कोई स्पेशली सेनेगन के लिए अगर सोच रहा है, यूरोप कंट्री में जाने के लिए सोच रहा है, वो भी श्योर वीज़ा के श्योर साथ। वीज़ा के साथ, और दूसरा अमाउंट का थोड़ा रहता है कि अमाउंट का कैसे करें, क्योंकि रिस्की रहता है। कुछ बोलते हैं कि हम अपॉइंटमेंट का इतना पे नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है बुल्गारिया की अपॉइंटमेंट कॉस्टली आती है, क्रोएशिया की तरह नहीं होती, वो बहुत महंगी जाती है आपकी अपॉइंटमेंट। तो इसमें हम आपको, अगर इन केस आपका किसी भी वजह से अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो हम आपको फुली रिफंडेबल भी रखते हैं वो अमाउंट। तो जितने आप वीज़ा देख रहे हो, मैम के हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, इवन हाथ में पूरे भी नहीं आ रहे हैं, तो इन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी जिनके वीज़ा रिसीव हुए हैं इतने सारे। बल्कि मेरी जो आप बोल सकते हो, जब से न्यू सेनेगन में ऐड हुई है उसके बाद से ऐसा कोई मंथ नहीं बोल सकते आप कि खाली गया है, उसमें एक वीज़ा, 2, 3, 5, 7, 10, हमेशा आपको हमने वीज़ाज़ दिखाए हैं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ दिखाए हैं, 100% गारंटी के साथ आपको वीज़ा दिखाए हैं। इवन हमने सबको बोला है कि आपको जो भी आपका अमाउंट होगा वो सेफ़ है। बिल्कुल, आप चाहे वो एडवांस दे रहे हो, चाहे आप वो अपॉइंटमेंट के लिए दे रहे हो, चाहे आप कितना भी अमाउंट हमें पहले दे रहे हो, बाद में दे रहे हो, मिडल में दे रहे हो, परमिट के ऊपर दे रहे हो, वो आपका फुली सेफ़ है बिल्कुल। इन केस किसी भी वजह से आपका वीज़ा नहीं आता है, वैसे 100% वीज़ा श्योरिटी है, बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि बच्चे अपना जो पास्ट का जो उनका कहाँ उन्होंने अप्लाई किया, किस वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, जो एक पास्ट हिस्ट्री बोल सकते हो आप, बिल्कुल उसके अंदर बच्चे बताते नहीं हैं कि उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया था, उसमें कहीं रिफ्यूज़ल आया है, या फिर जैसे उन्होंने टूरिस्ट डाल दिया, या पीछे किस तरीके से उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा हुआ था, उनको इवन पता ही नहीं होता कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके साथ लगाए गए हैं, उनका वीज़ा किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम जब वो इधर आते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ये फ्रेश केस है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना जो पास्ट हिस्ट्री है बताते नहीं है कि पीछे उन्होंने ऐसे ऐसे ट्राई किया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और एक बच्चे का तो अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ था केस, उसका रिफ्यूज़ल आया था, क्योंकि उसका 2 टाइम रिफ्यूज़ल पहले ही था और वो बैन था ऑलरेडी। तो जब उसका रीज़न आया तब पता चला, फिर उस बच्चे ने अपना कंप्लीट हिस्ट्री बताया कि मैम ऐसे था। तो इस वजह से मैं आपको ये आज ये वीडियो डाल रही हूँ कि कुछ बच्चों के साथ केसेस हुए हैं कि उनका रिफ्यूज़ल आया था, इवन हमारे यहाँ पे भी आए हैं, ऐसे नहीं है। तो उनका जो पास्ट हिस्ट्री है उसकी वजह से आया है, क्योंकि हमारी साइड से जो परमिट कॉन्ट्रैक्ट, इवन जब हम वीज़ा गारंटी देते हैं तो इसी बेसिस पे देते हैं कि फ्रेश केस होगा बिल्कुल, आपका पूरा, आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया, या अप्लाई किया है तो वो काम कैसे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट अगर आप बैन हो, अगर आपका रिफ्यूज़ल है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगा है जिसकी वजह से आप बैन कर दिए गए हो, या आप डिपोर्ट कर दिए गए हो, उस केस में देखो वीज़ा गारंटी नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं होती है,
क्योंकि उस केस में आपको बताना पड़ता है ताकि उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन को तैयार किया जाए, आपका एक क्लियर कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने इसीलिए बताया उन केसेस के लिए जो उनका रिफ्यूज़ल होता है। तो जो भी बच्चा जहाँ पे भी अप्लाई करता है, एटलीस्ट अपने जिस भी एजेंट से आप अप्लाई कर रहे हो उनको अपना जो भी पास में आपने कहीं पे अप्लाई किया है, किसी वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया, एटलीस्ट वो पूरा केस आप उनके साथ डिस्कस करो, जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसके बारे में आप बताओ। तो जो अगर आप अपना क्लियर बताते हो अपना रिकॉर्ड कि क्या रहा कैसे रहा, तो फिर आपके लिए इजी रहता है, हमारे लिए भी इजी रहता है इवन। बिल्कुल मैम। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आज वो देख रहे हैं, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप अपना जब भी कोई भी केस कहीं पे भी आप डालते हो, वीज़ा अप्लाई करते हो, तो अपने एजेंट से एक स्मूथ डिस्कशन करें। आपके अगर बीच में एजेंट है तो आप उनसे कीजिए, उनसे डायरेक्टली नहीं कर पाते हो या उनके थ्रू हमारे तक नहीं पहुंच पाती है चीज़ें, तो आप कोशिश करो एटलीस्ट जिससे भी आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, जिसके आप हाथ में अपना केस दे रहे हो या आप अपनी फ़ाइल अप्लाई कर रहे हो, आप उनके साथ एक बार डिस्कशन करो अपनी फ़ाइल के रिगार्डिंग। और दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं वो आप पूरा रीड करो उस चीज़ को, आपकी क्या परमिट के अंदर मेंशन किया हुआ है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर के अंदर मेंशन किया हुआ है। सिंपली साइन करके आप मत भेजो, क्योंकि कुछ केसेस भी ऐसे होते हैं जो जानने के बाद सैलरी का मैटर उठाते हैं या नहीं का, जो भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप एटलीस्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, रीड करो उनको प्रॉपरली। ये तो हो गया बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपको फ़ाइल के रिगार्डिंग बताई है, या जो उन केसेस के बारे में बताया है जो किसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाते हैं या जिनका जैसे वो श्योर वीज़ा की लाइन में नहीं लग पाते हैं। बिल्कुल मैम। तो ये जितने मेरे कैंडिडेट्स थे इनका रिकॉर्ड बहुत साफ़ सुथरा था। इवन फ्रेश, ऑलमोस्ट सारे फ्रेश केसेस ही थे जिनके वीज़ा हमें रिसीव हुए हैं। कुछ केसेस में प्रॉब्लम आती है, आई भी है अपने पीछे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो वीज़ा की लाइन दिखाते हैं उसमें केसेस मैंने पिछली वीडियो में भी बताया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट आज मैंने रीजंस को आपको थोड़ा जस्टिफाई किया है कि किस किस वजह से आपका वो प्रॉब्लम आता है। मैं कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगी मैम। इसमें काफ़ी सारे बच्चे जिनको पता नहीं है उनकी फ़ाइल के साथ क्या हुआ है और वो बैन हो चुके हैं, उन कैंडिडेट्स के हाथ में भी ऐसा नहीं है कि वो अब दोबारा कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। आपके लिए एक मैं बेटर अपॉर्चुनिटी बताना चाहूँगी। जैसे बोस्निया है, सर्बिया है और अल्बानिया, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो साइप्रस भी है, 4 कंट्रीज़ हैं। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आगे जाके शेंगन में शामिल होंगी। तो आप अगर शेंगन में बैन हो फ़िलहाल, तो आप इन कंट्रीज़ को चूज़ कर सकते हो। इनमें अगर आपका वीज़ा लग जाता है और फ्यूचर में ये अगर शेंगन में ऐड हो जाते हैं, तो जो वो बैन होता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप बिना शेंगन वीज़ा के एक शेंगन कंट्री के अंदर ऐड ऑन हो जाते हो। तो उन कंट्रीज़ को आपको परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फाइलिंग से रिलेटेड थी। जैसे मैम ने एक इम्पोर्टेंट वो जो आपको बताई चीज़ कि कुछ होते हैं बैन होते हैं, वो निराश हो जाते हैं कि मैम क्या करें, उनके लिए भी मैम ने अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। बिल्कुल, तो कोई भी बच्चा है जो कैंडिडेट है जो पीछे भी बताते हैं अपने पास जितने ये वीज़ा है वो लगभग कंस्ट्रक्शन लाइन की है अपने पास। कंस्ट्रक्शन लाइन से ही है, कोई स्टील फिक्सर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, और इवन मोस्टली वेल्डर्स हैं ज़्यादा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे अलग अलग फील्ड से आते हैं। जो पिछले वीज़ा आए थे उसमें टाइल मशीन वगैरह भी थे, काफ़ी सारे थे, हेल्पर भी थे। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन के वीज़ा थे अपने पास। और अभी फ़ीमेल वाला भी अपना पेंडिंग चल रहा है। और फीमेल के लिए एक मैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगी, या आप एक बोल सकते हो एक अच्छा ऑफ़र देना चाहूँगी कि उनको कोई एडवांस नहीं देना पड़ेगा। फ़ीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो बुल्गारिया जाने के लिए, अगर आपको थोड़ा सा फीमेल्स को फियर ज़्यादा रहता है अमाउंट के मामले में, वो थोड़ा सोच समझ के देते हैं एडवांस की नहीं देना है, तो उनके लिए मैं एक अच्छा ऑफ़र देना चाहूँगी कि आप बिना एडवांस के आप अप्लाई कर सकते हो। और आफ्टर वीज़ा पेमेंट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है और अच्छी एक जॉब आई हुई है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेनेगन में जाने का, डी कैटेगरी के अंदर जाने का बहुत अच्छा चांस है। और कुछ वीज़ाज़ हमारे रशिया के भी आए हैं, रशिया वाले कैंडिडेट्स को भी मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और बोस्निया वाला लड़का जो ऑलरेडी अपने जा चुके हैं, फ़्लाइट हो चुकी है उनकी, कुछ अभी भी लाइन में है, और 2 फीमेल अभी भी रिक्वायर्ड है बोस्निया के लिए। वेयर हाउस के लिए है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो सिलेक्शन रहेगा। तो जो इवन मैम अभी प्रोडक्शन लाइन की वैकेंसीज भी आई हुई हैं फीमेल्स के लिए। अगर आप फूड पैकेजिंग या फिर पैकिंग हेल्पर के रूप में बोस्निया के अंदर जाना चाहो तो वेयर हाउस और साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी के अंदर भी रिक्वायरमेंट आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कोई भी अगर प्रोडक्शन लाइन में, वेयर हाउस लाइन के अंदर फीमेल्स जाना चाहते हैं तो फीमेल्स के लिए सबसे अच्छे चांसेस आए हुए हैं।
मेल कैंडिडेट के लिए तो वही कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल। मोस्टली होता है, तो फीमेल के लिए आपके लिए स्पेशली वेयर हाउस, आपके लिए प्रोडक्शन हाउस, काफ़ी सारे गेस्ट हाउस का भी है अपने पास, काफ़ी सारे प्रोग्राम आए हुए हैं। तो मैं फिर से जो मेरे कैंडिडेट्स हैं और जो भी अभी फ़्लाइट करेंगे, जितने भी मेरे वेल्डर्स कैंडिडेट्स हैं, उन सबको मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। इवन फिर से मैं आपको वीज़ा शो करती हूँ। और अगर आप फिर से श्योर वीज़ा के साथ जाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी ढूंढ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल मेरी कंसल्टेंसी का नाम मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, क्योंकि मैं आपकी जो पेमेंट है, आपका टाइम है, आपको किसी भी रिस्क में ना डालते हुए ओपनली आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ। तो बिल्कुल यू वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़िए, अपना जो सैनिगंज जाने का सपना है पूरा कीजिए। हम और हमारी टीम आपका हमेशा सहयोग करेंगे, आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। बिल्कुल मैम। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन Congratulations. गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।